क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचा है कि वहां ऊपर क्या है? क्या उन दूर चमकते बिंदुओं में से किसी एक पर हमारा अगला घर हो सकता है? अब यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हम ऐसे समय में हैं जब स्पेस कॉलोनाइजेशन, अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का सपना तेजी से हकीकत बनता जा रहा है। इंसान हमेशा से खोज करता रहा है। हमारे पूर्वजों ने धरती के हर कोने को छुआ। अब हमारा अगला कदम ब्रह्मांड की ओर है। क्या हमें हमेशा एक ही ग्रह पर निर्भर रहना चाहिए? दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाना हमें बहुग्रहीय प्रजाति बना सकता है। यह न सिर्फ हमारे अस्तित्व को सुरक्षित करेगा, बल्कि विज्ञान और चेतना के विकास में क्रांति लाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे यह सपना, जो कभी सिर्फ कहानियों में था, अब हमारी आंखों के सामने आकार ले रहा है। स्टार वॉर्स से लेकर मार्शियन तक सिनेमा ने हमेशा हमारी कल्पना को ब्रह्मांड तक पहुंचाया है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं की झलक हैं। आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर बचपन में देखी गई साइंस फिक्शन से प्रेरित होकर असंभव को संभव बना रहे हैं। स्टार ट्रेक का जहां कोई नहीं गया वाला मिशन आज के अंतरिक्ष अभियानों का मूल मंत्र बन गया है। ये कहानियां हमें तकनीकी और नैतिक चुनौतियों पर सोचने को मजबूर करती हैं, जैसे दूसरे ग्रहों पर जीवन, समाज और जिम्मेदारी। साइंस फिक्शन एक प्रयोगशाला है, जहां हम भविष्य की समस्याओं और समाधानों की कल्पना कर सकते हैं। जब अगली बार आप स्क्रीन पर अंतरिक्ष यान उड़ते देखें, याद रखें, यही कल्पना कल की हकीकत बन रही है। पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन यह हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकता। क्षुद्र ग्रह, जलवायु परिवर्तन, महामारी, इन खतरों के बीच एक ही ग्रह पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। स्पेस कॉलोनाइजेशन हमें एक प्लान भी देता है, मानवता के लिए बैकअप। कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी पर कुछ हो जाए तो हमारी सभ्यता की विरासत हमेशा के लिए खो सकती है। दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बनाकर हम मानवता और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अंतरिक्ष की खोज से हमें पृथ्वी की समस्याएं हल करने की तकनीकें भी मिलती हैं, जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग। सितारों की ओर देखना असल में हमें अपने घर की ओर बेहतर देखभाल करना सिखाता है। आज अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का सपना नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी एजेंसियों की योजनाओं का हिस्सा है। नासा का आर्टेमिस मिशन चांद पर स्थायी बेस और गेटवे स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्पेसएक्स का लक्ष्य है मंगल पर आत्मनिर्भर शहर बसाना, जिसके लिए स्टारशिप रॉकेट तैयार हो रहा है। एलन मस्क की योजना है अगले दशकों में मंगल पर लाखों लोगों का शहर बसाना। इसरो भी पीछे नहीं। गगनयान मिशन से भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी में है। भविष्य में भारत चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्री और स्टेशन भेजने की योजना बना रहा है। ये मिशन मिलकर मानवता को सितारों की ओर ले जाने की नींव रख रहे हैं। अब यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग है। चांद और मंगल पर कॉलोनी बसाने का सपना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। सबसे बड़ी चुनौती है मानव शरीर। पृथ्वी के बाहर विकिरण, कम गुरुत्वाकर्षण और स्वास्थ्य जोखिम। जीवन के लिए जरूरी संसाधन, हवा, पानी, भोजन, इन ग्रहों पर खुद बनाना होगा। मंगल की धूल भरी आंधियां और चांद की नुकीली धूल तकनीक और उपकरणों के लिए खतरा है। तापमान में भारी अंतर और सीमित ऊर्जा, इनसे निपटने के लिए मजबूत तकनीक चाहिए। मनोवैज्ञानिक चुनौती भी बड़ी है। लंबे समय तक पृथ्वी से दूर, सीमित लोगों के साथ रहना। इन सभी चुनौतियों पर काबू पाना ही तय करेगा कि हमारा सपना कब हकीकत बनेगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। 3D प्रिंटिंग से हम स्थानीय मिट्टी से इमारतें और उपकरण बना सकते हैं। मिशन की लागत घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सौर ऊर्जा मंगल और चांद दोनों पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनेगी। बस पैनलों को और बेहतर बनाना होगा। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीकें, कम पानी और जगह में ताजा भोजन। जल पुनर्चक्रण प्रणालियां, हर बूंद का उपयोग जैसे अंतरिक्ष स्टेशन पर होता है। ये तकनीकें मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगी जिसमें इंसान पृथ्वी से दूर भी जीवित रह सकेगा। हर नया आविष्कार हमें सितारों के और करीब ले जा रहा है। कभी अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ चुनिंदा लोगों का सपना थी। अब स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इसे आम लोगों के लिए संभव बना रही हैं।
अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत। अब आम नागरिक भी पृथ्वी के बाहर का अनुभव ले सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक सस्ती होगी, अंतरिक्ष यात्रा और सुलभ बनेगी। जैसे हवाई यात्रा आम हुई थी, पूर्ण प्रयोज्य रॉकेटों से लागत घटेगी और लंबी दूरी की यात्रा संभव होगी। भविष्य में चांद और मंगल की बस्तियां पर्यटकों के लिए गंतव्य बन सकती हैं। आर्थिक आधार मजबूत होगा। अंतरिक्ष पर्यटन आम लोगों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति उत्साह जगा रहा है। आज की छोटी उड़ानें कल की स्थायी कॉलोनियों की राह खोल रही हैं। क्या हम सचमुच उस भविष्य की दहलीज पर हैं जहां इंसान दूसरे ग्रहों पर रहेंगे? तकनीक की रफ्तार और वैश्विक प्रयासों को देखकर लगता है यह अब अगर नहीं कब का सवाल है। हमारी पीढ़ी चांद पर बस्ती देख सकती है और हमारे बच्चे मंगल के नागरिक बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, मंगल पर जन्मा बच्चा जिसके लिए लाल आकाश सामान्य होगा और पृथ्वी एक नीला बिंदु। यह हमारी पहचान, संस्कृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बदल देगा। हम सिर्फ पृथ्वीवासी नहीं, ब्रह्मांड के नागरिक बनेंगे। चुनौतियां रहेंगी, नए सामाजिक, राजनीतिक ढांचे और शांति सहयोग की जरूरत। आज की कोशिशें कल की हकीकत की नींव हैं। मानवता की अगली महान कहानी सितारों के बीच लिखी जाएगी।